नाउ वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो हमारे पास इसमें जनरल फार्मूला है वो Tn इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन है। इसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म है और r जो है वो कॉमन रेशियो है, सही है, जो प्रोसीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म मिलता है, सही है। और Tn जो है वो टर्म हम फाइंड कर रहे होते हैं, n जो है वो उसका रैंक ऑफ द टर्म। और इसमें जब हम सम फाइंड कर रहे होते हैं तो सम का फॉर्मूला होता है a r रेज़ टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस n, सही है। ये s n का फॉर्मूला है जब हम nth टर्म की का सम फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। रेशो अगर लेस होता है तो इसको इस साइड पे कर देंगे और ये 1 माइनस आर हो जाएगा। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तकरीबन इक्वेशन सेम ही रहती है। और फिर इसमें जो लास्ट हमारे पास फार्मूला है वो है इन्फिनिटी के लिए, सम टू इन्फिनिटी। तो सम टू इन्फिनिटी के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, सही, ये मैं लिख देता हूँ कि एक ये भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए। ये दोनों चीज़ एक ही है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आर अगर 1 से लेस होता है तो ये लिखते हैं, आर अगर 1 से ग्रेटर होता है तो ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं। एस टू इन्फिनिटी होता है तो वो सिंपली होता है 1/1 माइनस आर, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसमें जो है हम जब मीन की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, तो जब एक मीन होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास इस तरीके से है ए, देन फिर एक ज्योमेट्रिक मीन है, देन बी। तो इस ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो एक्चुअली इनका रेशो सेम आ रहा होता है। तो मैं कर सकता हूँ कि भाई g डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू b डिवाइड बाई जी। तो यहाँ पर से जो है वो आपको g स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें g जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b। और एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो उसका भी अभी हम देख लेंगे कि कैसे फाइंड करना है। फिलहाल इन सारे फार्मूले को यूज़ करते हुए जो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब होगा तो हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म है x, देन सेकंड टर्म है x प्लस 2 और थर्ड टर्म है x प्लस 3। और आपको फाइंड करना है x की वैल्यू कि क्या होगी और आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे तो x की वैल्यू के लिए मुझे पता है कि ये है ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू b, ठीक है, क्योंकि ये है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो g स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो इसको एक्सपेंड कर देता हूँ तो ये a स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4x माइनस 3x इज़ x एंड x इक्वल्स टू मिल गया मुझे यहाँ पर -4। तो एक चीज़ मुझे मिल गई है x इक्वल्स टू -4। अब जो मुझे सेकंड चीज़ फाइंड करनी है वो है यहाँ पर कि जो फिफ्थ टर्म है वो फाइंड करना है। तो फिफ्थ टर्म जो मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे ये टर्म्स पता होनी चाहिए। ये टर्म्स कैसे मिल जाएगी कि भाई फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 4 और जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी -4 है तो ये मिल जाएगा अब आपको -2 और फिर ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी -1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाफ़ हो रहा है, सही है। तो इसके बाद वाली टर्म आपको मिलेगी -1/2 फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मिलेगी -1/4, ठीक है। तो ये x है और ये t फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे मिल गई।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर इन अ जीपी द फोर्थ टर्म जो है वो है 18 और फिर उसके बाद सेवेंथ टर्म है 486, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है सेकेंड टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे हमने एपी में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे जिसमें 2 टर्म्स गिवन होती थी और एक थर्ड टर्म हमें फ़ाइंड करनी होती थी, तो इसमें सबसे पहले उसमें जैसे डिफरेंस फाइंड करते थे, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन रेशियो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका डिफरेंस क्या है 7 - 4, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आ रहा है 486 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पर अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो ये मिल जाएगा यहाँ पर 2 4 3 और यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसको जो है वो फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या है 2 4 3 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 9 2 * 18। अब 18 से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 63 और इसके बाद ये आपको मिल जाएगा 9 7 9 7 * 63 27 मिल रहा है। इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे तो ये मिलेगा 3, तो r की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 मिल गई है। अब आपको सेकंड टर्म फाइंड करना है, लेकिन आपको पता है फोर्थ टर्म, सही है। तो जब एक टर्म पीछे जा रहे होते हैं तो r से डिवाइड करेंगे, जब 2 टर्म पीछे जा रहे होंगे तो r² से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मुझे सेकंड टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, T4 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो T4 जो है वो मेरे पास 18 है और r² जो है मेरे पास ये 3 का, तो ये 9 होगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो सेकंड टर्म है वो 2 होगी, सही, ऑप्शन बी। द टर्म ऑफ GP आर डिस्टिंक्ट, सही है। अगर टर्म जिस डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब ये कि कॉमन रेशियो जो होगा वो 1 नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। यहाँ पर 1 नहीं होगा अगर ये डिस्टिंक्ट, यहाँ पर सारी टर्म अगर चेंज है। इफ़ द सेकेंड टर्म इज़ 4, सेकेंड टर्म 4 है, इट मीन्स AR = 4 एंड सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म जो है वो AR² एंड फोर्थ टर्म इज़ AR³ = 8। और फिर उसके बाद आपको फाइंड करना है द सिक्स्थ टर्म वैल्यू, सही है। तो सिक्स्थ टर्म जो है वो क्या होगी, AR5, ये आपको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हम अगर इसमें से AR कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से मैं अगर AR कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा r + r² = 8। अब मैं अगर ये इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये AR आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो r² + r = 2, तो r² + r - 2 = 0। और यहाँ पे इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा 2 और -1 में, साइन चेंज करेंगे, -2 और 1 होगा। तो ये वाला नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 होगा राइट ऑप्शन। इसमें रेशो, क्योंकि टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, अगर रेशो 1 आएगा तो सेम टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट टर्म है तो r जो है वो -2 होगा। और मुझे फाइंड क्या करना है, AR⁻⁻5, तो मुझे ये पहले पता है, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि इसको AR × r⁴ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो AR की वैल्यू है 4 और r⁴ हो जाएगा यहाँ पर 16, तो ये आपको मिल जाएगा 64,
ठीक है, तो आपको जो 6th टर्म मिल रही है वो मिल रही है 64। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर गिवन है 8 रेज़ टू माइनस 1, 4 रेज़ टू माइनस 1, 2 रेज़ टू माइनस 1, 1 और ये जा रहा है 32 तक। तो आपको बताना है कि ये कौन सी टर्म है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, टी एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। तो ये वाली टर्म है 32, सही 32 है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 1/8 है, और यहाँ पे कॉमन रेशो जो है वो 2 चल रहा है, सही है। ये 1/8, ये 1/4, ये 1/2, सही है। तो यहाँ पे कॉमन रेशो जो है वो 2 चल रहा है, तो 2 और यहाँ पर n-1। तो ये 2 रेज़ टू 5 है और ये 2 रेज़ टू 3 है, तो 5, 6, 7, 8 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू n-1। तो यहाँ पर जो है वो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, सही है। तो ये 9th टर्म है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ 3 नंबर्स जीपी द वैल्यू ऑफ x। तो अगर ये 3 नंबर्स जो है वो जीपी में है 1 x² एंड 6 माइनस x²। अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 6 माइनस x²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x⁴ प्लस x² माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2 और फिर साइन चेंज कर देंगे, तो x² इक्वल्स टू -3 मिल रहा है और x² इक्वल्स टू 2 मिल रहा है। तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको √3 प्लस माइनस आयोटा और x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। तो ये 4 वैल्यूज़ मिल रही हैं यहाँ पर, और इसमें जो है ये 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, ए एंड सी मीन्स ए। ऑप्शन ई। जिसमें ये वाला क्वेश्चन भी 26, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 18, 12, 8 और इस तरीके से चल रहा है 512 डिवाइडेड बाय 7 to 9। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये बताना है कौन सी टर्म है। तो ये कौन सी टर्म है, तो इसके लिए हम जो है वो वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 512 7 to 9 इक्वल्स टू a विच इज़ 18, और जो कॉमन रेशो मिलेगा वो 12 माइनस 18 n-1, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैंसिल अगर करते हैं तो ये जो कैंसिल होगा तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा 2 9s और यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा 256, ठीक है। तो यहाँ पर 256 बच रहा है और यहाँ पे 9, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है वो इस पर आ जाएगा। मुझे सिर्फ यहाँ पर देखना है 256 के ऊपर पावर क्या बन रही होगी, और यहाँ पे भी ये कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 3 2s और ये 6 2s और ये 6 3s 2/3। तो अब यहाँ पर मुझे देखना है कि 256 वैसे तो ये आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ज़्यादा बेटर है कि जो यहाँ पर जो आपके पास 2 का स्क्वायर होता है
वो 4 होता है, फिर 2 के पावर क्यूब 8 होता है, 2 के पावर 4 जो है वो 16 है, 2 के पावर 5 जो है वो 32 है, 2 के पावर 6 जो है वो 64 है, 2 के पावर 7 जो है 128 है, फिर 2 के पावर 8 जो है वो 256 है, ठीक है। और फिर 2 के पावर 9 जो है वो है 512, फिर 2 के पावर 10 जो है वो 1024 है। वैसे तो ये अगर याद हो तो ज़्यादा बेटर है ये वैल्यूज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है, तो ये वैल्यूज़ याद हो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 256, इसका मतलब है 2⁸ सही है। तो यहाँ पर जो पूरा ये फार्मूला बन रहा होगा, यहाँ पर देख लें 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये बन रहा होगा 2/3, और यहाँ पे पावर जो आ रही होगी वो आ रही होगी 8, और फिर यहाँ पर क्या 2/3 n-1। तो n की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो n = 9। और यहाँ पे यही चीज़ जो है वो हम एलसीएम के थ्रू भी फाइंड कर सकते थे कि 2 के पावर क्या आ रही है। तो 2 क्या होगा 2 1s एंड फिर 2 2s, और फिर उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 16, फिर उसके बाद 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2। तो यहाँ पर बन जाता 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वैसे ये याद हो तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ जीपी द फिफ्थ टर्म इज़, फिफ्थ टर्म जो है वो 2.5 है, इसको मैं लिख देता हूँ 25/10, और थर्ड टर्म जो है वो है 10। द कॉमन रेशो इन फर्स्ट टर्म, आपको बताना है ए क्या है और आपको बताना है कि आर क्या है। कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे T5/T3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 5 - 3 इज़ r², और डिवाइड कर रहे हैं हम 25/10 डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 25/100, तो r मुझे मिलेगा यहाँ पर 5/10, ठीक है। तो r आपको 5/10 मिल गया, तो एक चीज़ तो मिल गई। अब सेकेंड चीज़ आपको फाइंड करना है कॉमन, सही, ये तो कॉमन रेशो मिल गया। अब 8 आपको फाइंड करना है। तो T3 आपको पता है, तो T3 को अगर r² से डिवाइड करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो T3 क्या है 10, और r² क्या हो जाएगा 25/100। तो यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, तो ये आपको मिलेगा 1000 / 25। अच्छा, यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं कि 25 1s एंड 25 4s, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 40, ठीक है। तो 5/10 एंड 40। अच्छा, 5/10 को कन्वर्ट इसमें करेंगे 1/2 ±1/2, और ये मिल जाएगा फिर 40 ±1/2 एंड 40। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर 3 GPs, 3 टर्म्स गिवन है, और आपको यहाँ पे बताना है वैल्यू ऑफ x इन कॉमन रेशो, ठीक है। x बताना है कि x क्या होगा, और कॉमन रेशो बताना है कि वो क्या होगा। तो जब 3 टर्म्स GP में होती है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं कि जो मिडिल टर्म है इसका स्क्वायर,
इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इनका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 4x इक्वल्स टू 104। इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये मिलेगा मुझे 26। x इक्वल्स टू 26 मिल गया। अब मुझे चाहिए रेशो, तो रेशो मुझे चाहिए तो मैं सेकेंड टर्म, तो ये क्या होगा 26 माइनस 2 24 और ये 26 प्लस 10 इज़ 36। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो ये मिलेगा मुझे 6 2s and 3s 2/3 and 26 and 2/3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर 20th सम ऑफ द सीरीज़, तो 20th टर्म आपको फाइंड करना है कि 20th आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर और सीरीज़ गिवन है 64 माइनस 16 4। सही है, मैं इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ, फिर -1 और ये इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है वो 64 टर्म फाइंड करना है। तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले a लिखते हैं विच इज़ 64 और फिर लिखते हैं r, और r जो यहाँ पे मिलेगा मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे -1/4, तो -1/4 मिल रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे n माइनस r विच इज़ 19। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं ये 2 के ऊपर पावर जो है एक्चुअली यहाँ पर ये है 6 और यहाँ पर जो है वो 2 के ऊपर पावर है 2 और यहाँ पर है 19। 2 के ऊपर पावर 6 है, यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ये 38 अब जो बचेगा 38 माइनस 6 इस 2 के पावर 32। 2 के ऊपर 32 तो नहीं है, तो इसका मतलब 4 में इसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो 4 में इसको कन्वर्ट करके अगर लिखेंगे तो ये हाफ हो जाएगा 4 के पावर 16। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाएगी -4 के पावर 16। इट मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे सेकंड टर्म गिवन है t2 जो है वो क्या है -80 और फिफ्थ टर्म गिवन है 125 और आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। इट मीन्स a फाइंड आउट करना है और कॉमन रेशो फाइंड करना है r। तो 2 चीज़ें गिवन और 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले कॉमन रेशो फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या है कि इसको डिवाइड करूँ तो 5 माइनस 2, तो यहाँ पर मिलेगा r क्यूब मिल रहा है और इसको डिवाइड करेंगे 1250 डिवाइडेड बाय -80। तो ये सबसे पहले 0 कैंसिल होगा और इसका रूट लेंगे तो ये 5/2 मिल रहा है। तो r की वैल्यू जो मिलेगी मुझे मिलेगी -5/2। ये r मिल गया। अब मुझे चाहिए a, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा सेकेंड टर्म से r² डिवाइड कर दूँगा तो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो a इक्वल्स टू क्या मिलेगा -80 डिवाइड बाय r। तो r क्या है -5/2। तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ
तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 16 आएगा और 16 2 32। तो ये दो आंसर्स मिल रहे हैं आपके पास, 32 और -5/2, 32 एंड -5/2, ऑप्शन ए। अब सीरीज़ की तरफ आ जाते हैं कि इसके जितने भी सम्स वगैरह होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बताना है सम ऑफ 10 टर्म्स, और यहाँ पे जो जीपी गिवन है 1 2 4, ठीक है। तो सम के लिए यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया है, n = a, फिर r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1। तो S10 फाइंड करना है आपको। a जो है वो क्या है, वो 1 है, और 2 लिखेंगे यहाँ पे। कॉमन रेशो क्या है, 2 है, 2 डिवाइड बाई 1 2 है, और n जो है वो 10 है, -1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 -1, और ये आपको क्या मिल जाएगा 1024, सही, 2⁻10 जो मैंने अभी पीछे लिखवाया था, -1, तो ये मिल जाएगा 1023, ठीक है। नहीं भी पता है तो निकाल लें, वैसे ही आपको 5 6 तक तो पता ही होता है। 64 है, फिर 128 है, फिर 256 है, फिर 512 है, फिर उसके बाद 1024 है, ठीक है। तो ये जो है वो सम ऑफ 10 टर्म्स हैं, इट मीन्स 1023, ऑप्शन सी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक्सीड वाला कह रहे हैं कि एक्सीड करना चाहिए, 500 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सम जो है वो मेरे पास 33, तो हम लिख लेते हैं कि भाई 500 लिख लेते हैं, मगर वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 500 से ज़्यादा की, ठीक है। तो अभी इसको 500 ही लिख लेते हैं, और यहाँ पर a जो है वो क्या है 4 है, और r जो है वो आ रहा है यहाँ पर 2, और n-1 डिवाइडेड बाय 2 -1। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, फिर इसको कैंसिल करेंगे, 125 = 2⁻n-1, और ये 2⁻n जो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, मैं इधर ही लिख देता हूँ, 126 = 2⁻n, ठीक है। अब इससे पहले जो मैंने पूरा लिखवाया है, तो उसके अकॉर्डिंग n क्या होना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए, इससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको पता है कि भाई 5 तक का आपको वैसे ही पता है 32, फिर उसके बाद 6 का पता है कि वो 64 आता है, फिर 7 का पता है 128 आता है, ठीक है, फिर 8 का पता है जो है वो 256 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही एक्सीड कर गई ये वैल्यू, सही है। 6 पर 64 है और 7 पर 128 है, तो एक्सीड करने के लिए पावर क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो इसका मतलब n = क्या होगा, 7 होगा, तो सम एक्सीड कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज़ 81/97। तो यहाँ पर अगर इस तरह से हम सिचुएशंस देख रहे हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो सेम आती है। यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ 4 टर्म्स है, तो यहाँ पर 4 लिख दूँगा, देन -1, और फिर डिवाइड बाय r-1, फिर ये पूरा डिवाइड हो रहा होगा a r⁻, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, तो 8 टर्म्स -1 डिवाइड बाय r-1, और ये जो रेशो गिवन है, ये गिवन है 81/97।
97। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कुछ चीज़ें तो वैसे ही कैंसिल हो रही हैं, और यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा जस्ट 1/r⁴ + 1, और ये 81 डिवाइड बाई 97। ठीक है, अब ये 97 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 81 r⁴ + 81। 81 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 97 - 81 = 81 r⁴, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1, और ये मिल जाएगा 6, ये 81 r⁴। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्योंकि भाई 16/81 आ रहा है, ⁴ आ रहा है, तो जब मैं 4th रूट लूँगा तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, ±2/3। ठीक है, और यहाँ पे हमें फाइंड भी क्या करना था, कॉमन रेशो। सही है, ±2/3, इट मीन्स A and B, ऑप्शन। अच्छा, इस तरह के जब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डिफरेंशिएट आपको करना होता है कि इसमें जो है वो फ़र्क क्या है। एक तो क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि आपके पास 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 ये जीपी नहीं है। सही है, ये जीपी नहीं है। अगर ये लिखा हुआ होता 2 और फिर ये 2 0 लिखा हुआ होता, 2 0 0 होता, सही है, फिर वहाँ पे कंडीशन अलग होती। ये अभी जो है वो जीपी नहीं है। सही है, इस तरह के टर्म होते हैं, सही है, या फिर इस तरह के टर्म होते हैं 7 7 7 7 7 7, तो ये जीपी आपको कभी भी नहीं मिलता है, ये जीपी आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, और आप उसको जीपी किस तरीके से बनाते हैं, सिंपली आप यहाँ पर करते हैं कि जो भी होता है, जैसे 2 2 है, यहाँ पर 7 7 है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं और फिर उसके बाद 9 से ही उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये सेम स्टेप होता है, 2 कॉमन, मतलब जो चीज़ भी है वो कॉमन लेना, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ये चीज़ जो है वो कॉमन होती है यहाँ पर। तो 35 है, 35 में यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे, और फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 1 1 1 आता है, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देते तो फिर 9 9 आ जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे, 2/9, और यहाँ पर जो आपके पास बचेगा वो बचेगा यहाँ पर 1, नहीं ये 9, then 9 9, then 9 9 9। ठीक है, इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ बचेंगी, और इसका सम आपको फाइंड करना है टू n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसको जीपी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको 2 सीरीज़ बना देते हैं। ठीक है, कैसे, एक हो जाएगा 10 - 1, फिर हो जाता है यहाँ पर 100 - 1। ठीक है, और ये इस तरीके से चलता रहता है। थर्ड वाला मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है थर्ड तक हमें। तो ये 2/9 होता है। अब यहाँ पर जो आपके पास 2 सीरीज़ बन जाएगी, 100, फिर ये चल रहा है, और दूसरी सीरीज़ जो आपको मिलेगी यहाँ पर वो -1 -1 -1, तो 1 1 1 1 n तक जा रहा है, तो उसका सम आपको n मिलेगा। ये 2/9, और इसमें अगर फर्स्ट टर्म आप देखें तो वो 10 है। अब इसमें कॉमन रेशो देखें तो वो भी 10 है, और यहाँ पर n की बात कर रहे हैं तो n लिख देंगे, और फिर -1 डिवाइडेड बाय 10 - 1 इज़ 9, फिर यहाँ पे -n। ठीक है, इस फॉर्म में भी आपके पास आंसर हो सकता है, या फिर इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके फॉर्म में भी हो सकता है। 2/9 मल्टीप्लिकेशन में अगर ये होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 10⁻n + 1 × 10, और ये आ जाएगा 9n। ठीक है, और ये 9 जो है वो जब एलसीएम ले रहे हैं तो पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा 2/81, और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻n + 1 - 9n - 10। ठीक है, इसका एक और तरीका क्या है कि आप या तो इस तरीके से फाइंड कर लें, या फिर आप ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करें 1।
सही है, 1 पुट करें और जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए 2, सही है, आप इसमें भी 1 पुट करें, आप इसमें भी 1 पुट करें, इसमें भी 1 पुट करें, इसमें भी 1 पुट करें, जिसमें आपको मिल जाए 1 पुट करने से 2, तो इसका मतलब वही आपकी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है, और एक जो है वो आप इस तरीके से पूरा आप फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2/81 10⁻², 2/81 ये वाली ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इसी तरीके से पहले मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, 7 जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, और 6 भी इससे मिलता जुलता है, 6 कर देता है, 38। सही, इसमें भी सेम ये है कि अगर आप 1 पुट करें तो जिसमें भी आपको जो है वो 6 मिल जाए ना, आप 1 पुट करें सारी ऑप्शंस में, जिसमें भी आपको 6 मिल जाए वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 1/1 पुट करें इसमें, n की जगह पर 1 1 1 पुट करें, जिसमें 6 मिल रहा है वो राइट ऑप्शन होगा। या फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो एग्जैक्ट तरीका है जिससे मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, जैसे हो सकता है कि 2 ऑप्शंस ऐसे ही मिल जाए आपको करेक्ट, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर सेकंड भी आपको फाइंड करना पड़ेगा कि 2 पुट करें तो 66 है। ठीक है, और अगर वैसे ही आप फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे सबसे पहले तो, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 9 + 9 9 + 9 9 9। ठीक है, और ये इस तरीके से जा रहा है n टर्म्स तक, तो ये 6/9, और यहाँ पर आप फिर इसको कन्वर्ट करते हैं 10 100। ठीक है, और वो इस तरीके से चल रहा होता है, और दूसरी तरफ क्या आ रहा होता है, -1 वगैरह आ रहा होता है, तो वो इस तरीके से चल रहा है फिर आगे। तो यहाँ पर क्या आता है 6/9, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, कॉमन रेशो 10 है, n फिर -1 डिवाइडेड बाय 10 - 1 = 9, और ये -n। ठीक है, वही चीज़ है आगे। अब यहाँ पे किस फॉर्म में गिवन है वो डिपेंड करता है कि उसी तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एलसीएम इन्होंने लिया है, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे भी हम, 6/9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहिए इसी फॉर्म में इसको रहने दें। सही है, 6/9 जो है वो क्या हो जाएगा 2/3, तो 2/3 इसमें ही है, तो यही वाली ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, 2/3। फिर उसके बाद क्या 10/9, 10/9 n -1, फिर उसके बाद -n। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए। इसमें भी क्या है कि आप 1 पुट करें जिसमें 0.7 मिल जाए वो करेक्ट ऑप्शन होगा, सब में n की जगह 1 पुट करें जिसमें 0.7 मिल जाए वो करेक्ट ऑप्शन है। और वैसे अगर इसको कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, 7 कॉमन ले लिया, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 10 नहीं बल्कि 0.99 आ रहा होगा, 0.9 आएगा, यहाँ पे 0.99 आएगा, इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा होगा। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 7/9